नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 30 है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम भाग 30 क्लियर करते हैं और यह सभी प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं फैक्ट के माध्यम से। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। IAS PCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और बुक्स अड्डा हमारा अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं बहुत सारी कंपटीशन की पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ और उसका निःशुल्क PDF भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल उसको उससे भी आप जुड़ जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो फैक्ट है, नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नाम से। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि नर्मदा नदी जो आप जानते हैं, नर्मदा नदी का जो प्राचीन नाम था वह था रेवा नदी। रेवा नदी, तो यही कह रहा है कि नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नाम से उत्तर वैदिक कालीन किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का जिक्र है जो नर्मदा नदी है। ऋग्वेद में वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो ऋग्वेद में वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। तो इंद्र व अग्नि, ऋग्वेद में माना गया है कि इंद्र और अग्नि यह ऐसे देवता हैं जो हजारों खंभों पर टिके हुए भवन में रहते हैं, इंद्र और अग्नि। अगला देखिएगा, महिला जिसके द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई है। वह महिला जिसके द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई है तो वह महिला है अपाला। वैसे अपाला के अलावा लोपामुद्रा भी हैं, अपाला भी हैं, गार्गी हैं, घोषा हैं, सिक्ता हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यह सभी महिलाएं, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, गार्गी, इन सभी महिलाओं ने, इन सभी विद्वान महिलाओं ने, विदुषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है। अगला देखिएगा, पंचार्थ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पंचार्थ नामक ग्रंथ की रचना लकुलिश ने की थी। लकुलिश एक बहुत ही अच्छे, एक समझिए भगवान शिव के अवतार माने गए हैं लकुलिश। इन्होंने पंचार्थ नामक ग्रंथ की रचना की है। प्राचीन काल में विवाह के जिस स्वरूप में वर द्वारा, प्राचीन काल में विवाह के जिस स्वरूप में वर द्वारा वधू के संरक्षक को एक गाय और एक बैल प्रदान किया जाता था, मतलब वर द्वारा वधू के संरक्षक को एक गाय और एक बैल प्रदान किया जाता था, ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। मतलब वैदिक काल में 8 तरह के विवाह होते थे। जो 4 विवाह होते थे उसे समाज ने मान्यता दी है, और जो अंतिम के जो 4 विवाह होते थे समाज उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखता था, उनको मान्यता नहीं मिली है। तो उन्हीं जो 4 जो उत्तम विवाह हैं उसमें आर्ष विवाह भी होता था। आर्ष विवाह का मतलब यह होता था कि वर पक्ष वधू पक्ष को गाय और एक बैल देता था, उसे ही आर्ष विवाह मानते हैं। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी नामक शब्द प्रयुक्त हुआ है। गविष्ठी मतलब गाय की खोज। गविष्ठी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गाय की खोज, और ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला देखिएगा, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में, पार्श्व मतलब पीछे, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किसमें है? तो यह उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पीछे नीचे की ओर पीठासीन है, मतलब उसके पीछे एक उसका जो सिंहासन है निचला है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जिसके बारे में जानकारी आप लोग को दिया हूँ कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है। तो चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और यह भी बात कही गई है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित जरूर है लेकिन वह श्रेष्ठ है, यह बात कही गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला देखिएगा, समाज की चातुर्वर्णीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? समाज की चातुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो यह बात की गई है। जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। सबसे अंतिम प्रश्न देखिएगा, मितनी संस्कृति की धार्मिक आस्था में वैदिक देवता विद्यमान थे। तो देखिए, वैदिक देवता जो हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य।
मितनी संस्कृति की धार्मिक आस्था में वैदिक देवता विद्यमान थे। मितनी संस्कृति वही कहा गया है जो बोगोज कोई गुफा में जो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत वैदिक देवता मिले हैं, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए हुए थे, उसे ही कहा गया कि मितनी संस्कृति की धार्मिक आस्था में वैदिक देवता विद्यमान थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इसे ही मितनी संस्कृति में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बुक्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।